छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले का जिन्न रह रहकर सामने आता है। फिलहाल शराब घोटाले की ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा जांच कर रही है और जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले कोर्ट में पूरक चालान पेश किया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिसमें फरवरी 2020 में भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक में FL10A और FL10B लाइसेंस प्रणाली को मंजूरी देना और इसके बाद 11 फरवरी 2020 को इस फैसले पर आदेश भी जारी कर इस घोटाले की राह को आसान करना शामिल है। चालान में ईओडब्ल्यू का यह भी कहना है कि इस नई प्रणाली को इसलिए लाया गया था कि लाइसेंस सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक नई शराब नीति लागू करने के बाद एक सिंडिकेट बनाया गया, जिसमें अफसर और कारोबारी शामिल थे। इस सिंडिकेट ने शराब दुकानों की सप्लाई, डिस्टिलरी से अवैध बिक्री और विदेशी शराब की सप्लाई में कमीशन का पूरा सिस्टम तैयार किया। चालान के मुताबिक नियम बदलकर 3 कारोबारियों को 3 साल का टेंडर। विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ रुपए मिले, जो उन्होंने अलग अलग खातों और डमी डायरेक्टरों के जरिए निकाले। संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ रुपए मिले। सिंडिकेट बनाकर शराब सप्लाई के जरिए मोटी कमाई हुई। अब इस चालान में आए तथ्यों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये राजनीति का सबसे बड़ा अपराध है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की राजनीति में इससे बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ। जो यहाँ हो रहा है, वहां पैसा आ रहा है और पैसा 2 हिस्से में बट रहा है प्रामाणिकता के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर खुले किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की काम है भाई। इधर शराब घोटाले के आरोपों के बीच पिछली सरकार की कैबिनेट आरोपों के घेरे में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे मामले को कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने उल्टे आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस को ही निशाना बना रही हैं। बैज ने भाजपा सरकार में हुई कमीशन खोरी पर सवाल उठाया है। आबकारी नीति तो रमन सिंह के कार्यकाल में ही उन्होंने बनाया था 2017 में कि ठेकेदारों से छीनकर सरकार चलाएगी दुकान। ये नीति किसने बनाया था? डॉक्टर रमन सिंह ने तो बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नीति बनाई थी। फिर कि किसी भी तरह कांग्रेस के नेताओं को फंसाओ, इतने मामले बनाओ कि उनको जेल भेज दें, तो कम से कम 1-1.5 साल वो जेल में रहे। ये इस तरह की वो षड्यंत्र और प्रपंच कर रही है। ये कोई जांच एजेंसी और हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं है। फिलहाल शराब घोटाले की परतें ईओडब्ल्यू खोलने में जुटा हुआ है। चालान के बाद 809 केसेस सप्लीमेंट्री चालान ने घोटाले की सच्चाई को एक बार फिर सामने कर दिया है। सिंडिकेट बनाकर हुए इस खेल में मुख्य भूमिका कैबिनेट के फैसलों के कारण लगी, जिसमें सिंडिकेट को लाइसेंस देने का निर्णय हुआ। यही वजह है कि अब पूरी कैबिनेट को संदेह की नजर से देखा जा रहा है और सियासी हलचल शराब घोटाले पर फिर केंद्रित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस शराब घोटाले पर जिसकी चर्चा रह रहकर होती है और जब भी नया खुलासा होता है तो इस पर सियासत गर्म हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही वो एक प्रमुख मुद्दा था जिसको आधार बनाकर बीजेपी ने पिछला चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और अब उसकी सरकार है तो इस घोटाले की परतें वो खोल रही है। पहले ईडी ने जांच की और अब ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रहा है। एक चालान पेश हो चुका है, अब दूसरा सप्लीमेंट्री जो चालान आया है उसमें कनेक्शन कुछ ऐसा जुड़ रहा है कि पूरी कैबिनेट को एक तरीके से आरोप के घेरे में ले लिया गया है, क्योंकि कैबिनेट ने कुछ ऐसे नियम बनाए
जिससे कुछ खास लोगों को फायदा हुआ, कुछ खास कंपनियां इससे फायदे में रही। तो क्या ये घोटाला है? फिलहाल ये चालान में बातें हैं, लेकिन अभी इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि रमन सिंह ने जो बातें कही है उससे ऐसा लगता है कि पूरे कैबिनेट के ऊपर उंगली उठ गई है, क्योंकि जो चालान में बातें हैं उससे ये पता चलता है कि कैबिनेट ने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें लाइसेंस कुछ कंपनियों को दे दिए गए और उसका नुकसान बेवरेज कॉरपोरेशन को हुआ, सरकार को हुआ, और इसीलिए इसे घोटाला कहा जा रहा है। 8000 पन्नों का ये सप्लीमेंट्री चालान है, जिसके बाद राजनीतिक उबाल पर है। सबसे पहले हम बीजेपी की ओर रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी बातें चालान के स्तर पर है, आरोप के स्तर पर है, फिर भी रह रहकर ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिससे लगता है कि आरोप सिद्ध हो गया। बीजेपी थोड़ा सा अभी संभल कर क्यों नहीं चल रही है? इसमें इतने उतावलापन क्यों है? रमन सिंह के बयान से तो यही लगता है। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के खजाने को, ये वही पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो गंगा जल की कसम खा के, महतारियों से झूठ बोल के वोट लिया पिछले कांग्रेस की सरकार बनी तो, और पिछले 5 साल तक शराबबंदी तो नहीं की, खुल के भ्रष्टाचार शराब में हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को समझा भी दिया कि इस प्रकार के आप जो माताओं बहनों झूठ बोल के वोट लिया लेकिन उसमें भ्रष्टाचार किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आरोप कैसे हो रहे हैं? जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो FL10 और FL10A और 10B के लाइसेंस में क्या प्रावधान थे मोहन जी? उसमें प्रावधान था कि बेवरेज कॉरपोरेशन डायरेक्ट जो कंपनियां हैं उससे जो है शराब खरीदता था। लेकिन कांग्रेस को इसमें दिक्कत थी, कांग्रेस को क्योंकि भ्रष्टाचार का एक सिंडिकेट खड़ा करना था। जैसे 2020 में कैबिनेट में निर्णय हुआ कि FL10 और FL10A और 10B के लाइसेंस में कुछ प्रावधानों को चेंज किया जाए, उसमें यह किया गया कि इन्होंने बीच में कंपनियां डाल दी कि बीच में कंपनियों के माध्यम से हम शराब के सिलेंडरों से शराब खरीदेंगे और उसको CSML के दुकानों तक पहुंचाएंगे। तो आप बताइए मोहन जी, अगर आप स्पष्ट है, आप साफ सुथरे थे, तो आपकी जो स्वयं की सरकार की संस्था है बेवरेज कॉरपोरेशन, अगर वो शराब खरीद रही थी तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार को दिक्कत क्या थी? उन्होंने क्यों सिंडिकेट खड़ा किया? जो आरोप हम हमेशा लगाते हैं कि यह सिंडिकेट के माध्यम से जो भ्रष्टाचार और लूट हजारों करोड़ रुपए का हुआ, शराब के घोटाले में राजस्व का नुकसान हुआ, छत्तीसगढ़ के खजाने में जो पैसा जाना था उसका नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? उसको कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आज ACB ने भी वही बात कहा, ACB ने चालान में यही कहा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में इसका निर्णय हुआ, कैबिनेट के मुखिया मुख्यमंत्री जो होते हैं और कैबिनेट के साथी होते हैं, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट में जब ये पास हुआ तभी उसके बाद ये प्रक्रिया बदली गई। उससे पहले तो डायरेक्ट शराब होती थी। आज फिर से मैं मोहन जी कह रहा हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस लाइसेंस को फिर से वो पुरानी पद्धति में लाया गया। अब बेवरेज कॉरपोरेशन डायरेक्ट शराब दुकानों के तहत बिचौलियों का काम, बिचौली के जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो इससे कुछ इशारे मिलते हैं, शायद इसीलिए बीजेपी इस पूरे मामले को घोटाला मान रही है, क्योंकि राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ, फायदा कुछ कंपनियों को हुआ। प्रीति जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस डिफेंड में केवल अभी तक यही कह रही है कि उन्हें डिफ्रेम किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश है, जबकि ऐसे नियम पहले से थे। क्या कहेंगे जब ये चालान में बातें आती है कि पूरा कैबिनेट इस पूरी साजिश में शामिल था? प्रीति जी, सबसे पहले तो मोहन जी, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मगर वर्तमान में वो स्पीकर हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की शपथ लेकर के। उन्हें इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें याद दिलाना चाहूँगी। और जनता देख रही है, सुन रही है कि किस तरह से क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इनकी जांच एजेंसियां। ईडी की बात करें,
हम और आप इस बात से कि को बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि 1% से भी कम उनका कन्विक्शन रेट है। बात एसीबी की, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अभी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कि वही बात देखिए फिर एसीबी के चालान में आई। तो हो तो यही रहा है ना कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है बीजेपी के कार्यालय में और उसे फॉलो कर रही है जांच एजेंसियां। घोटाले का नाम तो ऐसा है कि ए घोटाला, बी घोटाला, सी घोटाला, डी घोटाला, कोई भी नाम लो और घोटाला एक शब्द लगा दो और कांग्रेस के मत्थे मर दो। अच्छा, एक नेता हुआ, एक नेता का पहले नाम लिया गया, ये आबकारी मंत्री हैं तो ये है, तो दूसरे तो मुख्यमंत्री हैं। अब इन्होंने, ऐसा लग रहा है जैसे एसीबी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें लगा ऑफिसर्स को कि भैया बहुत हुआ, हम तो पूरे कैबिनेट को एक साथ धंसा देते हैं, अब आप लोग समझते रहिए आगे चल करके। यही चल रहा है, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है वहां, और ये ऑफिसर्स जो हैं, चाहे वो ईडी के हो, एसीबी के हो, ईओडब्ल्यू के हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जहां सरकार होती है वहीं पर इन्हें ये घोटाले नजर आते हैं। सिमिलर पॉलिसी एक स्टेट में रहता है मगर दूसरे स्टेट में होता है तो वहां घोटाला हो जाता है। झारखंड का नाम लिया इन्होंने, दिल्ली को लपेटा इन्होंने, पंजाब को लपेटा इन्होंने, जहां भी विपक्ष की सरकार है इन्हें घोटाला नजर आने लगता है। और सिर्फ शराब नहीं, फिर से रिपीट करेंगे, ए घोटाला, बी घोटाला, सी घोटाला, डी घोटाला, मतलब कुछ भी नाम दे दो और साथ में घोटाला जोड़ करके शुरू हो जाओ। ये तो चल रहा है इन लोगों का। इससे महत्वपूर्ण बात ये कि कन्विक्शन, चाहे एसीबी हो चाहे कोई भी, अगर ये एसीबी के ही चालान पे जाए तो वो जो 29 आबकारी अफसर हैं जिनका जमानत रद्द भी हुआ है, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? सबसे पहले करें ना उन्हें गिरफ्तार और उनसे पूछताछ करें और वसूली करें, अगर राजस्व का नुकसान इन्हें दिख रहा है तो देखिए कांग्रेस पर छीटाकशी करना इनका शौक हो गया है। इन्हें एक ही चीज आ रहा है, लेकिन मोहन जी स्पष्ट है, ये वोट चोरों को गद्दी बहुत जल्दी छोड़ना है और बहुत जल्दी जनता इन्हें जवाब देगी, और जब समय का पहिया घूमेगा तो इन्हें पता चलेगा घोटाला और अफसरशाही का गलत दुरुपयोग करना क्या होता है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, पर कुछ जटिल सवाल हैं जो कि इशारा करते हैं घोटाला हुआ है। मैं आऊँगा उसके ऊपर, लेकिन पहले ओपनिंग कमेंट्स में हम मनीष वोरा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, ये शराब घोटाला वो घोटाला है जिसने राजनीति को बदल दिया। पूरा कांग्रेस एक तरीके से आरोपों के घेरे में घिरा रहा जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब गिरफ्तारी लखमा की हो चुकी है। आरोप कई आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री तक जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तक, ऐसी बातें भी आ रही है। कांग्रेस के लिए ये घोटाला क्या गले की हड्डी बन गया है और चैलेंज भी है क्या आगे आने वाले दिनों में? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात जो मैं पूरा अभी सुन रहा था उसमें ये आपने जो सवाल किया उसके भी जवाब देता हूँ कि क्या ये कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है क्या। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें जब आती हैं या इस प्रकार के घोटालों की बात आती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी रहे, राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ सिद्धि यानी कि सत्ता प्राप्ति का रास्ता बनाने के लिए कई प्रकार के घोटालों को जन्म देते हैं, और उन घोटालों का नाम बहुत है, जैसा कि मैं सुन रहा था, ए घोटाला, बी घोटाला, सी घोटाला, डी घोटाला, इस प्रकार के नाम निश्चित रूप से उसके होते हैं। मगर जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद उन घोटालों पर कितनी जांच होती है, उसके परिणाम क्या आते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनमें अधिकारी कितने होते हैं और नेता कितने होते हैं, इसका यदि हम विश्लेषण करेंगे तो हमको सीधे तौर पे समझ में आता है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के, इस प्रकार के जितने भी घोटालों के आरोप लगे हैं उनमें कहीं भी किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, पहली बात। दूसरी चीज, यदि हुए भी तो उनमें ज्यादातर अधिकारियों को, वो भी निचले स्तर के अधिकारियों को उसमें दंडित करके और जांच की इतनी कर ली गई। तो ये जो स्थितियां हैं ये निश्चित रूप से जनता को बरगलाने के लिए किया जाता है, जनता को ये बताया जाता है कि देखिए इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना घोटाला हो रहा है। मगर इस ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में उसकी जांच की रिपोर्ट्स कभी नहीं आती है, तो इससे सीधे तौर पे जनता को ठगा जाता है, उसके वोट को लेकर के, और सत्ता प्राप्ति का रास्ता प्राप्त कर लिया जाता है। और उसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीतिक दल जो हैं वो निश्चित रूप से राज करने के लिए ही नीतियां बनाते हैं, मगर उसमें जनता का हित कितना जुड़ा हुआ है, जनता के फायदे के लिए आप कितने काम कर रहे हैं, इन चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। सत्ता प्राप्त होती है, उसके बाद तमाम तरीके के दूसरे प्रलोभन देकर के जनता को दूसरे रास्ते पर ले जाया जाता है, उन घोटालों को ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। भाजपा की सरकार में निश्चित रूप से यह जरूर हो रहा है कि सरकार आने के बाद उसमें जांच की बात की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम उसमें शामिल किया जा रहा है, और अभी वर्तमान में पूरी की पूरी कैबिनेट को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। मगर क्यों शामिल किया जा रहा है, उसके पीछे तर्क क्या है और किस आधार पर, किन साक्ष्य के आधार पर
इन सारे लोगों को आप आरोपी बना रहे हैं या उस भ्रष्टाचार में शामिल बता रहे हैं, उन सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ताकि जनता को भी ये पता चल सके कि क्या साक्ष्य हैं, किन आरोपों पर उनको गिरफ्तार किया गया है। आज तक देखिए एक और दूसरा पहलू है इसका कि निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष की सरकार होती है वहां पर जो है इस प्रकार की बातें करती है, लेकिन क्या विपक्ष की सरकार होने के बाद न्याय प्रणाली नहीं है देश के अंदर में? यदि न्याय प्रणाली है तो उस न्याय प्रणाली में भी ये लोग लंबे लंबे समय से गिरफ्तार हैं, 1.5 साल से लगभग जेलों में हैं, उसके बावजूद भी इनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों न्याय का रास्ता इनके लिए नहीं खुल पा रहा है? इस बात को भी विचार करना चाहिए। ठीक है। और बीजेपी से बार बार यही सवाल किया जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तरीके से सच्चाई सामने आनी चाहिए, कुछ ग्रे एरिया है घोटाले को लेकर, संदिग्ध है पूरा घोटाला, इसलिए सवाल उठता है मनसा पे कि आप लोग ने सही मंशा से कार्रवाई की है या ये केवल राजनीतिक विद्वेषवश उठाया गया कदम है? देखिए मोहन जी, वरिष्ठ मनीष जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और निश्चित रूप से हर पार्टी की जवाबदारी है। जब विपक्ष में हम होते थे, हमने जितने आरोप लगाए, हमने सरकार आने के बाद उससे मुंह नहीं मोड़ा, उसकी जांच कराई और लोगों को जो दोषी है उनको गिरफ्तार कराया। चाहे हमें इसीलिए तो प्रीति जी कह रही है कि स्क्रिप्ट वही है। नहीं, स्क्रिप्ट नहीं होता है मोहन जी। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट अगर भ्रष्टाचार करोगे तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है ना। अगर प्रीति जी पास इसका जवाब है तो वो प्रीति जी को अगली बार जब बोलने का लाइन आएगा तो आप बता देना कि FL 10A और 10B के उसमें क्यों किया। आप इसका जवाब दीजिए, आप इससे मत भागिए कि आपने FL 10A और 10B में परिवर्तन क्यों किया। जब सरकार की कंपनी, सरकार के बेवरेज कॉर्पोरेशन डायरेक्ट शराब खरीदता था तो बिचौलियों की लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसका तर्क इनके पास है तब तो कुछ बात आएगी ना भाई कि कांग्रेस पार्टी इस कारण से इस बिचौलियों को बीच में रखी थी, शराब खरीदती थी भाई, उनसे राजस्व का फायदा हो रहा था। तो ये तर्क आना चाहिए। केवल बयानबाजी और ये संविधान का दिखा देना से नहीं होता। संविधान की धज्जियां आपने उड़ाई, कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई और संविधान दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब ये कह रहे थे वोट चोरी, अब वोट चोरी की बात छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी हर मामले में घूमते बैसे हैं, जब कोर्ट हलफनामा मांगता है तो फिर माफी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। 50 बार हो गया, चौकीदार चोर है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। पेगासस में मेरा मोबाइल हैक हो गया, मोबाइल मंगा तो मोबाइल नहीं दिया। यानी आदत है आरोप लगाओ और भाग खड़े हो, ऐसा नहीं चलेगा। हम तथ्य के साथ बात करते हैं। अगर जवाब है तो कांग्रेस पार्टी को आके देना चाहिए। और एसीबी हमने विपक्ष में रहते आरोप लगाया, जांच भी उस समय से चालू हुई। आज हम सत्ता में हैं तो मैं मोहन जी ये कहना चाह रहा हूं कि हमने सारे आरोपों की जांच कराई और कहीं ना कहीं इनमें घटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आबकारी मंत्री आज तक जेल में हैं। चार्जशीट में करोड़ों रुपए कमीशन मिला, ये उनके ऊपर आरोप है। आज तक जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, आदिवासियों की बात करने वाली, आज तक उनको उन्हें लगता है कांग्रेस पार्टी भूल गई है। आज तक जेल में कोई मिलने जाता है कि नहीं जाता? जैसे भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल के लिए पूरे कांग्रेसियों ने सड़क में चक्का जाम कर दिया और लकवासी लखमगली तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही है आदिवासियों की ढोंग करने वाली पार्टी। जब आदिवासी नेता जेल में है तो कितना ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जनता, आदिवासी जनता भी देख रही है। ठीक है प्रीति जी, कवासी लखमा अंदर है, मंत्री रहे, एक बड़ा चेहरा है आदिवासी क्षेत्र का, वो भी अगर गिरफ्तार है तो कुछ तो सच्चाई होगी। और अगर कुछ सच्चाई नहीं होती तो कोर्ट इनको जमानत दे देता। इस मामले में कुछ तो धुआं है, आग भी है। 2014 से पहले याद करिए, कोयला घोटाला का वैसे ही हल्ला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला भी ऐसे ही हल्ला हुआ, तमाम तरह के 2G घोटाला सब कहाँ है आज? हवा हवाई। अभी हम लोगों ने देखा आपके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार थे, उन्हें जमानत मिली, कोई कुछ इन्हें साक्ष्य नहीं मिले, रखे इन्होंने जेल में कई साल तक। अब बात यहाँ भी करते हैं, अरे सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए ना, सुनने का हिम्मत रखिए। देखिए आप सुनने का हिम्मत रखिए, पहले सुनने का हिम्मत रखिए, थोड़ा सा सच सुनने का साहस चाहिए होता है। आप परेशान कर सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं को पराजित नहीं कर पाएंगे, ये आप भी जानते हैं। पराजित नहीं, आप ही ने आरोप लगाया था, आप ही ने कहा था कि जांच होनी चाहिए। बात कि आखिर कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इतनी इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट ईडी जो बीजेपी की असल में एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट हो गई है, क्यों नहीं कन्विक्शन कर पा रही है? 193 लोगों की गिरफ्तारी में मात्र 2 लोगों का कन्विक्शन होता है। इस तरह से जो ये है असली सरकार नहीं, जनता के पैसे की बर्बादी जो ये ऑफिसर्स कर रहे हैं। और यही किया है एसीबी ने आज कि इधर उधर, आज इस नेता के, आज उस नेता के, छोड़ो, एक
एक साथ में उठाओ, पूरे कैबिनेट को बना लो। एक इनका चालान था, उसमें इन्होंने लिख दिया था एवं कांग्रेस के अन्य नेता। ये इस तरह से जांच होती है मोहन जी? ये जांच नहीं, ये तो क्लास 2 के बच्चे इस तरह लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन चालान में जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है बीजेपी के ऑफिस में बैठ करके, और उस चीज को ये फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये ऑफिसर्स जो है ये सबसे बड़े देशद्रोही हो गए हैं, क्योंकि ये जनता के साथ सच्चाई नहीं ला रहे सामने, जनता को भी ये भी बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, ये जो कैबिनेट में फैसला हुआ, कुछ कंपनियों को ये काम दिया गया 3 साल के लिए, 3 कंपनियों को 3 साल के लिए काम। किसी भी अगर वो फायदा ले रही हैं और सरकार को नुकसान हो रहा है तो ये एक घोटाला नहीं हुआ? उसका नहीं, फायदे घोटाला जरूरी नहीं है। क्यों लिया गया फैसला? कैबिनेट जब फैसला लेती है तो 4 लोग मंत्री लोग बैठ करके बस मन में कुछ आया कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ऑफिसर्स पूरा नोट पुटअप करते हैं। आप हैरानी समझिए, पहले ऑफिसर्स नोट पुटअप करते हैं, उस पर डिस्कशन होता है और तब कैबिनेट नोट बंद करके कैबिनेट में प्रस्तुत होता है। ऐसे हवाई बात नहीं होती है जिस तरह से बता दीजिए कैबिनेट में फैसला लिया गया, छत्तीसगढ़ की जनता का हित हुआ क्या? एसीबी और ईडी के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का हित होता तो अलग बात है, ये तो कांग्रेस पार्टी का हित हो गया। भ्रष्ट जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हित थी, अपने हित के लिए कैबिनेट में निर्णय लेके वो लाइसेंस का प्रक्रिया बदल दिया। कुछ भी अरे चिल्लाने से नहीं होगा, तर्क दीजिए। यही दिक्कत है कांग्रेस वालों के साथ, तर्क नहीं रहता है, हवा हवाई बात चलते रहती है, हवा हवाई बात चल रही है। अभी आपको न्यायालय में जब पूछेंगे दिखाइए तर्क तो भाग खड़े होंगे आप लोग। घोटाले की जो बात आई है उस पर जांच कब करेगी एसीबी? मैं बता रहा हूँ, आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं, ये सवाल है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि 3% का जो आपके ऊपर आरोप लगा है आपके क्रेडा के चेयरमैन पर, उसकी जांच कब होगी? बताएं मुख्यमंत्री और बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चलिए, घोटाले का जवाब घोटाले से। बिल्कुल, जब आरोप लग रहे हैं तो आरोप की सिद्धि होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं हो रही है? यहाँ उठा करके पूरे कैबिनेट को बोल देते हैं एसीबी क्या कर रही है, ईओडब्ल्यू क्या कर रही है? 3% का आरोप लगा है। आप अपना बताइए, शराब घोटाले में क्यों कैबिनेट का निर्णय बदला गया? कहाँ जांच क्या शुरू हुई? आज तक आप बताइए ना, जांच कहीं पर कहाँ बात हुई है? कहाँ बात हुई है? इस तरह से सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करोगे तो बदनाम होगी। भ्रष्टाचार 3% की बात करेंगे तो बदनाम होगा। चलिए, ये इसके लिए थोड़ा न्यायालय के फैसले का लिखा गया, उस 3% का जवाब दीजिए पहले। चलिए, न्यायालय का फैसला आएगा तो उससे काफी हद तक चीजें सामने होंगी, लेकिन आज हम शराब घोटाले में बात कर रहे हैं। तो मनीष जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो अभी चलता रहेगा। ये 6वें बार पूरक चालान पेश किया है ईओडब्ल्यू ने। ऐसे तो कई सिलसिले हमें देखने को मिलेंगे। क्या लग रहा है, ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है ये पूरा केस? कुछ इसमें सजा होगी, किसी को दोषी ठहराया जाएगा, या फिर आई गई बात समय के साथ हो जाएगी? देखिए मोहन जी, मैंने पहले ही अपने पहले वक्तव्य में इस बात को कहा कि राजनीतिक दल इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और इसका कोई अंत नज़र नहीं आता। जैसा कि आप भी कह रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार इस प्रकार के अलग अलग चालान पेश किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के एक नेता के भाई के फार्म हाउस में बड़ी संख्या में होलोग्राम वाले स्टिकर जब्त हुए। इसको आप कहां देखेंगे? कांग्रेस की प्रवक्ता ये बताइए। यदि ये झूठ है तो आप उस पर बोलिए कि ये झूठ है, और वहां आया कैसे? यदि कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पे केवल आरोप लग रहे हैं, तो वो इतना बड़ा सबूत उनके यहाँ आया कैसे? उनके फार्म हाउस में कैसे पहुंचा और वहां जाकर के जमीन में गड़ा हुआ मिला और वहां से जब्त हुआ है, इतना बड़ा सबूत कहां से मिला? लेकिन वो अलग बात है। इसमें देखिए जांच, मैंने वही कहा ना, जज बन करके जजमेंट ना दे। नहीं, इसीलिए आरोप इसीलिए लग रहा है, जांच चल रही है प्रीति जी, आरोप इसीलिए लग रहा है जी, आप लोग पर आरोप इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये जांच जो है वो दिखा रही है बार बार। भाई, नेता के भाई की बात हो रही है। अरे तो रिश्तेदार तमाम होते हैं, अगर किसी के यहाँ कुछ मिल गया तो आप बोल देंगे कि पूरी पार्टी की पार्टी घोटाले में शामिल है। ठीक है, वैसा ही है। ये लॉजिक नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन कुछ तो कनेक्शन। मैंने कहा ना कि जब बातें निकल करके सामने आती हैं तो इस प्रकार से आक्रोश भी दिखता है। मैंने कहा कि ये चीज मिली है उनके यहाँ से, मैंने नहीं कहा कि वो आरोपी हैं, मैंने केवल ये कहा है कि उनके यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में होलोग्राम जब्त हुए हैं।
मैंने आरोपी नहीं बनाया उनको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आरोपी हैं, तो हो सकता है आरोपी होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस बात को फिर कहूंगा कि इस प्रकार की जो भी घोटालों के आरोप लगते हैं या इस प्रकार के घोटाले निकलते हैं, उनको बड़े संख्या में दिखाया जाता है, बड़े तौर पे बड़े कैनवास में दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट उतना प्रभावशाली नहीं दिखता है जितना दिखना चाहिए। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की भी, तो उसके जो सबसे दिग्गज नेता है दूसरे नंबर के अमित शाह, वो जब छत्तीसगढ़ आए उन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी लोगों ने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, हम उनको उल्टा टांग के सीधा करेंगे। लेकिन अभी देखिए जो स्थितियां बनकर के आ रही हैं, उसमें जो चीजें दिख रही, निश्चित रूप से जांच हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लोगों के नाम भी आ रहे हैं, मगर मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको आप पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए, और पब्लिक डोमेन में जब वो चीजें निकल करके आएंगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के पास देने को जवाब नहीं होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि जिस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, जो साक्ष्य है, किन साक्ष्यों के आधार पर आप उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। चाहे वो कार्रवाई एसीबी की हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू की हो, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, सारी चीजें मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और कैबिनेट सच की क्या भूमिका माना जा सकता है? क्या कैबिनेट ने ही पूरी साजिश रची होगी, क्योंकि उस ओर जारी है जांच अब? देखिए मोहन जी, जहां तक कैबिनेट की प्रक्रिया की बात है, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कैबिनेट शामिल हो, ये नहीं हो सकता। कैबिनेट में जो चीजें आती है, निश्चित रूप से देखिए जो नेता होते हैं या उस जो विभाग के मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के आते हैं, और जब सरकार उनकी है तो कैबिनेट के सारे लोग भी उन्हीं के हैं, तो जो प्रस्ताव आते हैं उस पर सहमति बनती है। पूरी की पूरी कैबिनेट उसमें शामिल हो, इस बात को मैं नहीं मानता। इसमें सीधे तौर पर यह हो सकता है कि प्रस्ताव आया होगा और कैबिनेट में उसको पास किया होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव है और जिन जिन कारणों से आया होगा तो किसी के होगा। चलिए प्रीति जी, अब इशारा कैबिनेट के ऊपर है, यानी कि आपके सबसे टॉप लीडर जो कैबिनेट मंत्री थे, उन सबको घेरने की तैयारी है। कैसे बचेंगे? कानूनी रास्ता अपनाएंगे? क्या करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर कानूनी रास्ता तो अपनाया ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग करते हैं। पर बात यह है कि न्यायपालिका पर भरोसा है हमें, और समय समय पर न्यायपालिका ने यहाँ पर सिद्ध हुआ है कि न्याय मिलता है, देर है पर अंधेर नहीं है। न्याय होगा, और न्याय सिर्फ ऐसे नहीं होगा, न्याय ऐसे होगा कि अभी जब वोट चोर गद्दी छोड़ेंगे तब इन्हें पता चलेगा, क्योंकि यही अफसर फिर पलटी मारेंगे। ठीक है, पलटी मारेंगे जी। देखिए, ऐसा इंतजार करने दीजिए। राहुल गांधी 3 बार से इंतजार कर रहे हैं, और 4-5 बार और लगेगा, तो तब तक इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर न्याय होगा मोहन जी, छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार को पैसा जो कांग्रेस पार्टी ने लूटा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय होगा। जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने अकाउंट में डलाया ना पैसा, वो जब निकलेगा तब न्याय होगा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। पनामा पेपर्स का भी, अरे आपकी सरकार थी 5 साल तक, क्या किया? अरे आपकी सरकार थी, अगर वो तो जांच कराते, घोटाले की बात कर रहे हैं। अरे आप 5 साल फिलहाल ये सारे आरोप हैं, आरोप अभी न्यायालय में सिद्ध होना बाकी है, और न्यायालय निष्पक्ष होकर जांच करेगा, इस बात की उम्मीद है। लेकिन कुछ इशारे हैं जो ताना बाना किधर बुना गया, कहाँ बुना गया, किसके साथ कनेक्शन है, ये दिखाता है। इसलिए सियासत इस पर बदस्तूर आगे भी जारी रहने वाली है। इस पूरी चर्चा हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रीति शुक्ला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और मनीष वोरा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।